हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा मंथली प्लानर जिसके अंदर होने वाला है वीकली प्लानर एंड अ डेली प्लानर, मतलब 3-in-1 प्लानर ऑन 1 piece ऑफ पेपर। एंड इसके लिए आपको चाहिए क्या? सिर्फ एक पेंसिल, स्केल, A4 साइज शीट एंड अगर आप थोड़ा डेकोरेट करना चाहते हैं तो कुछ हाइलाइटर्स एंड दैट्स इट। नाउ इस मंथली प्लानर के अंदर द मेन ऑब्जेक्टिव इज दैट हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं एंड वी रियली नीड टू बी ऑर्गेनाइज फॉर दैट। तो वो कैसे करेंगे हम? वो आप करेंगे इन नेक्स्ट 5 minutes। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड इन जस्ट नो टाइम। सबसे पहले इसके अंदर हम लेंगे एक A4 साइज शीट। A4 साइज शीट को हम 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे इस तरह से। वील जस्ट फोल्ड इट इनटू हाफ और उसको सीधा कर लेंगे पेज को, सो दैट वी हैव इक्वल स्पेस ऑन बोथ द साइड्स। नाउ वी विल स्टार्ट मेकिंग द बॉक्सेस। वील स्टार्ट विद द राइट साइड फर्स्ट, जहां पर हम बनाने वाले हैं अपना वीकली प्लानर। नाउ इसके अंदर on one side we'll write week 1, week 2, week 3 and week 4। पूरे मंथ को डिवाइड करने वाले हैं हम into 4 weeks। And on the other side we are going to write the subject 1, 2, 3, 4 depending upon आपके कितने subjects है। You have 4 subjects, write 4 subjects। You have 9 subjects, write 9 subjects। अब इन 4 weeks के अंदर आप इन सब्जेक्ट्स को कैसे कवर करने वाले हैं? सब्जेक्ट 1 कुड बी इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर आप वीक 1 में कितना करेंगे, वीक 2 में कितना करेंगे, वीक 3 में कितना कवर करने वाले हैं। सो द आइडियल वे इज टेक द सिलेबस, ब्रेक इट इनटू डिफरेंट टास्क और उसको इन ब्लॉक्स के अंदर लिख लीजिए। नाउ एंड द 5th ब्लॉक होगा हमारा द पेंडिंग वर्क। सो ऐसे कौन से टास्क है जो पेंडिंग रह गए हैं, जिसको हम इस मंथ में कवर अप नहीं कर पाए हैं, उसको हम कैरी ओवर करेंगे टू द नेक्स्ट मंथ। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक्स। इसके नीचे हम बनाएंगे 4 ब्लॉक्स, बट लेट मी टेल यू ये 4 ब्लॉक्स इक्वल साइज के नहीं होंगे। दे विल बी ऑफ डिफरेंट साइजेस। So on the extreme right that you see is the timetable, जो होगा हमारा daily timetable. Now the second one is going to be things to do. The third one is going to be the goal or the target for the entire month. अब now thing to note here is कि ये हमारा जो गोल है ये सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड गोल नहीं होगा। ये गोल हो सकता है हमारा रिलेटेड टू आवर हेल्थ, हो सकता है रिलेटेड टू आवर ग्रोथ, हो सकता है रिलेटेड टू आवर मेंटल पीस। Anything and everything you have in your mind, just put it here. It's like a brain dump for all the goals that you have in your mind for the month of July. Alright? Now once that is done, we have quote of the month. कुछ ऐसे quote होते हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं, कुछ ऐसे quote होते हैं जो हमको बहुत motivate करते हैं। Now here we will write the quote that really motivates us to study. Okay? Now the next one is going to be the pending work। कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो पेंडिंग होते हैं हमारे इस पूरे मंथ के एंड में। आपने रियलाइज किया कि ये सब काम है जो पेंडिंग है, सो दैट यू विल राइट देयर। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सट्रीम लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ पे हम एक ऐसा बॉक्स बनाएंगे जिसके अंदर हम पूरे मंथ को डिवाइड कर देंगे कुछ इस तरह, जिसके अंदर जुलाई के अंदर 31 ब्लॉक्स बनाएंगे। इसके अंदर आप क्या लिखेंगे? इसके अंदर अगर कोई इम्पोर्टेंट सबमिशन है, कोई ऐसी चीज है जो आपका टाइम लेगी, वो आप इसके अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऑन 15th of July I know that I have to submit an assignment. On 17th of July मुझे अपना होमवर्क सबमिट करना है साइंस का। On 1st of July मुझे XYZ वर्क करना है, या 19th of July तक मेरा इतना सिलेबस हो जाना चाहिए। You can make your milestones and then you can write here. इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको अगर कोई गोल रीच करना है तो आपको उसके छोटे छोटे मिनी टारगेट्स बनाकर और उन्हें लिख लेना चाहिए ऑन दिस एक्सट्रीम कॉर्नर। नाउ वंस दिस इज डन, नाउ यू नो आपके पूरे मंथ के अंदर आपके पास कहाँ पे टाइम अवेलेबल है। अब हम बनाएंगे अपना
डेली टाइम टेबल जो आप रात को सोने से पहले बनाएंगे। नाउ अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, अगर हम अपना डेली टाइम टेबल यहाँ पे कैसे लगाएंगे? सो द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। हम एक स्टिकी नोट लेंगे, स्टिकी नोट के ऊपर हम अपना डेली टाइम टेबल लिखेंगे एंड उसे स्टिक कर देंगे एंड एवरी सिंगल डे हम इसको पील ऑफ करेंगे एंड वील पुट द अनदर टाइम टेबल। इन केस यू डोंट वांट टू पील इट ऑफ, यू वांट कि वो सेम टाइम टेबल आपका रन करे फॉर 2 or 3 days, let it be here. Now moving on to things to do. तो things to do के अंदर हम again will use the sticky notes. I don't have the same size of sticky notes, so I'm just cutting or folding and using the another sticky note or a page that I'm going to stick here. You can use the sticky notes and this planner will look absolutely colorful and interesting. So you can do something like this and आप इसके अंदर लिखेंगे आपके डे के top 3 tasks. Okay, once that is done, I think you are absolutely sorted for the entire month. इसके अंदर आप अपने सब्जेक्ट्स लिख सकते हैं। So subjects के अंदर when we are talking about this part, so इसके अंदर आपको किस तरह से करना है कि for example week 1 के अंदर I am going to take 3 subjects, week 2 के अंदर I will take 3 alternative subjects, week 3 के अंदर I am going to take the same subjects that I took in week 1. So in this way आप rotate कर करके subjects को ले सकते हैं। Right? So I hope कि ये planner आपको useful लगा होगा and in case you like this planner, do make one for yourself and don't forget to DM me your planners and I would love to see कि आपके planners कैसे बने. So I'll see you in the next video. Till then, stay organized, stay productive and plan yourself better because if you fail to plan, you're making a perfect plan for the failure. So let's meet in the next video. Take care of yourself and bye-bye. Subscribe for more such videos.